चलो, जो इस बच्चे ने बोला वो फॉर्मूला सबको आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं आई एक्सपेक्ट सबसे नेक्स्ट क्लास में उसका प्रूफ, भाई कैसे किया गया। ये बात समझ में आती है? ओके सर। अगर नहीं आता है Okay, प्रूफ sir. तो अपन कर लेंगे। आपको हिंट देता हूं मैं, यूनिटरी मेथड। तो ये एक बड़ा काम है, ये एक बड़ा काम है। आपके पास अगर बुक नहीं है, एनसीईआरटी के साइट पे 7th 8th 9th 10th की बुक मिलेगी, वहां से आप चीजों को सब कुछ लिखना, कुछ छोड़ना मत कि सर ये जो ट्रांसवर्सल है ये तो मुझे आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, कुछ मत छोड़ना, सब लिखो। सारा स्ट्रेट लाइन का, सारा ट्राइंगल का, सारा सर्कल का, सारी प्रॉपर्टी लिखो। ये बात समझ में आती है? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। स्टैट्स का तो आपको नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। तो अब ये 4 टॉपिक्स रहे, मैं नंबर से शुरू करूंगा अभी आज। कॉपी कर लो इसको आप। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. रब करें? ठीक है सर। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर्स। एक्चुअली रेशियोज भी होते साथ में, अच्छा रहता। चलो पहले नंबर्स पढ़ लेते हैं ना। नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर्स में आपको कौन कौन सा नंबर मालूम है, बताओ? Rational, irrational numbers. रैशनल होता है, इरेशनल होता है, रियल होता है। रियल नंबर क्या होता है? Real numbers. क्या होता है? The positive numbers. One Rational and irrational. Whole numbers. Whole ना ना, numbers. रियल नंबर क्या होता है? Which can be represented on a number line. हाँ, रियल नंबर। नंबर, ये डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं अपन, किस क्लास में? 6th या 7th में शायद। बहुत अच्छा। ऑन एक्स एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। यहां तक क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. यस सर। इंटीजर्स क्या होता है? What is integer? Positive number 0 and Positive and पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब -0.5 Including इंटीजर zero. है। पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? sir numbers including 0. Numbers on x and x dash axis. इंटीजर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है इंटीजर की? A number which can be expressed in the form of p by q, where q वो is तो रैशनल नंबर होता है। Sir, integers are Number which positive can and be negative represented real as a whole number. हाँ, फिर होल नंबर पूछूंगा क्या मतलब बनता है? होता है। मैं आपसे पूछूं कि राम कहाँ रहता है, आप बोलोगे पुलिस थाने के पास। मैं पूछूं पुलिस थाना कहाँ है, राम के घर के पास। थोड़ी ना होता है।
Countable numbers including 0 or whole मतलब numbers. आप ये कह रहे हो कि Sir, बहुत बड़ा in नंबर which Sir, what is positive and count? negative real numbers. The numbers which are written without fractional component. Sir, integers are number with denominator 1. देखो उन चीजों में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। आप लोग देखो क्या होता है, जैसे एक बच्चे ने बोला कि उसके फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीजों में कैसा है, उसके फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए, उसमें नहीं जाऊंगा मैं सीधा आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ कि -7 -6 -5 डॉट 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 0 1 2 ऐसे ऐसे इन नंबर्स को अपन इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3, ये सब होल नंबर्स चमकता है। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3. 1 1 2 3 3 वगैरह, है ना। इंटीजर को डिनोट जेड या आई से करते हैं, जेड या आई से, होल नंबर को डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से, रियल नंबर को आर से। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. और बताओ कौन सा नंबर होता है? Rational number, irrational number. इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है बोलो? Numbers divisible by 2. numbers which are divisible by 2. Numbers which are divisible. तो -2 इवन है क्या? Yes, Natural numbers which are divisible by. क्या था डेफिनेशन क्लास 7th 8th में? ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं बताओ? 1 3 5 7 को ही इवन बोलते हैं। सॉरी सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया है, ऑड नंबर है ये। और इवन नंबर क्या होता है बताओ? 2 4 0 0 0 को भी इवन काउंट करते हैं, 0 2 4 6। ये बात समझ में आती है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये ऐसा अब देखो डेफिनेशन क्या है ना, कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं कि -2 इवन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं फंसना चाहिए। इट इज एज सिंपल, अगर बस जितना लिखा है उतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑलवेज गोइंग Yes, टू बी अ sir. कंफ्यूजिंग थिंग। 0 को मैं इवन में रखता हूं हमेशा। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now you can go into lots of things, but the definition of even जो होता है नॉर्मली, कई बार बहुत सारे बुक्स में पढ़ोगे तो इवन -2 -4 को भी इवन बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, तो sir. ये एक अपन इसको इसमें ही रख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर में ही रख रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए?
Yes, sir. चलो भाई, इवन नंबर के अलावा और क्या होता है? Prime and composite number. Yes. Prime. Now comes, हाँ ठीक है, प्राइम नंबर. Prime number. It is a natural number which has, बोलो, which has Only two factors, one and the number itself. one and itself as factor. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. प्राइम Yes, नंबर sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. कंपोजिट नंबर क्या होता है? Natural numbers that have factors other than Other than more one than and the two. number. ध्यान देना, तुमने क्या वर्ड यूज किया है? नेचुरल नंबर है ना. नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन Two factors. Two factors. टू फैक्टर्स. तो वन इज Neither prime nor And not composite. वन इज नाइदर प्राइम. A unique number. यूनिक नहीं बेटा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. ये बात क्लियर है? Yes, sir. वन जो है कंपोजिट भी नहीं है, वन जो है अरे बोलो. One is neither prime nor composite. यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 2 आए ना. और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? more than two. More than More two. than और two. ये तीन चीज अच्छे से क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. एक क्वेश्चन करे फिर. If n is a natural number, if n is a natural number and n minus 1 into n minus 2 is a prime number, find n. Four. नहीं भाई, सॉल्व करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना. सॉल्व करें, पहले कॉपी करो फिर सॉल्व करते हैं. अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? रैप कर लिए? कॉपी कर लिए? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए नहीं किए? सर क्वेश्चन गलत है. Yes, sir. गलत क्यों होगा? अब आप बड़े हो गए. And three अब आप is बड़े हो गए. अब आप बड़े हो गए. three is कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है. गलत क्या होगा? आप आंसर लिख सकते हो ना. नो सच एन एग्जिस्ट अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो. एनीवेज, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? n-1 into n-2 is a prime number. yes, sir. तो इसका मतलब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर है,
इसका मतलब क्या होगा बताओ? पहली बात तो n एक क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर। सुनो सुनो सुनो, n तो एक नेचुरल नंबर है ना। हाँ सर। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ? n-1 एक क्या है? इंटीजर है, बोलो। यस सर। n-2 भी क्या है? इंटीजर इंटीजर। है। तो टू इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम हो सकता है क्या? दो इंटीजर का प्रोडक्ट प्राइम कब हो सकता है? जब जब एक one of them is इंटीजर one. 1 हो। हाँ, टू इंटीजर का प्रोडक्ट इज प्राइम when either of them, बोलो, इज वन। when Is either one. of them is 1। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो how many cases we will have here? 2 cases. 2 cases। बताओ क्या होगा केस? तो पहले एक बार n-1 1, यस सर। तो उस मोमेंट पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। yes, अगर इस 2 को इसमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 0. 2 - 1 इंटू 2 - 2, जो क्या बन गया? 0। इसका मतलब ये तो पॉसिबल केस। नहीं है। दूसरा केस क्या होगा बेटा? n-2 is 1, Yes, sir. so that implies एन इज 3। 3। अभी इस 3 को, इस n को 3 डाल दो इसमें, तो क्या आ रहा है बताओ? 3 - 1 इंटू 3 - 2 -2। कितना आ गया? 2 इंटू 1 विच इज 2, जो कि प्राइम है कि नहीं है? है है। है ना? तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ? n इज इक्वल टू 3. 3। अरे ये चीज समझ में आती? आपको सॉल्यूशन समझ में आया क्या? कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर आप दो इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, दैट मींस एक जो फैक्टर होगा उसको क्या होना पड़ेगा? 1। 1. उसको एक फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? सर 1 इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर वो दूसरे अलग अलग नंबर्स हुए तो फिर वो दोनों से प्राइम नहीं डिविजिबल रहेगा, होगा। तो वो प्राइम नहीं रहेगा। हाँ, ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. एवरीबॉडी, Yes, sir. सभी को क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. जब करें? सर राइट। हाँ, लिखो लिखो लिखो। Two is the smallest prime number. Two is the only even prime number. कौन सा स्टैंडर्ड को पढ़ा है बस बताओ ना। हाँ, मुझे लगा 8 को पढ़ा है। रैप करें? हाँ सर। बेटा सबका कॉपी हो गया क्या? यस सर। देखो मैंने आज आपसे नाम वाम नहीं पूछा किसी से। संडे को मैं पीटीएम करूंगा, मतलब बैच से एसटीएम, तब आप लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है? रैप करूं मैं इसको? यस सर। Yes, sir. क्योंकि वो एक कॉपी रहेगी, उस कॉपी में हर पेज पे एक बच्चे का नाम रहेगा और वो हर क्लास में क्या क्या डाउट पूछा है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है? एनीवेज, थोड़ा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करोगे? मजा आ रहा है? चलो यस सर। देखो, Yes, सुनो sir. सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि हाँ, इफ पी क्यू आर इज प्राइम and p square minus q square is r, find pqr।
अरे वो खारगर वाला एक बच्चा जो था वो क्लास में है क्या बेटा? बता, नाम भूल गया है क्या तू? नाम भूल गया मैं उसका। सर हो गया। ठीक है। अरे बताओ ना, वो जो खारगर वाला बच्चा था है क्या क्लास में? पता नहीं। Sir, 235. कैसे? पहले ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्या लिखा है बताओ? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर। बताओ क्या लिखा है? पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, है ना? अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि पी क्यू आर क्या है? प्राइम है। प्राइम है। तो इसका मतलब अगर प्राइम है तो इतना तो पक्का है ना कि ये भी इनमें से इंटीजर कोई है और तो ये भी वन होगा। इंटीजर है। अगर पी और क्यू प्राइम है तो ये तो पक्का हो गया ना कि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। बोलो, यस सर। इंटीजर Yes, इंटू sir. इंटीजर प्राइम है। ये कैसे पॉसिबल है? जब इनमें से कोई भी एक वन होगा। कोई भी एक वन होना चाहिए। अब इसमें से कोई एक वन होगा, ऑब्वियस सी बात हो नहीं सकता। अरे बाबा, दो प्राइम का सम वन हो सकता है क्या? बाबा, दो प्राइम का सम वन हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. हेलो, अरे बेटा बोलो ना, आप लोग चुप हो जाते हो। दो प्राइम का सम वन हो सकता है क्या बेटा? No, sir. नो सर। No, sir. तो दो प्राइम का डिफरेंस वन हो सकता है। यस Yes. सर। Yes, sir. यस सर। अब ये चीज एक, हाँ अब ध्यान दो, दिस इज अ प्रूव्ड फैक्ट, ओनली 2 and 3 are primes whose difference is 1. Can you prove this? तो इसके बारे में बात में करते हैं थोड़ी देर बाद। तो P माइनस क्यू वन हो गया, दैट मीन्स P कितना आ गया? 2, सॉरी P कितना आ गया? 3, Q is 2 and R is 5। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, Now sir. I want a इसके पे, I want some discussion on this कि only 2 and 3 are the primes whose difference is 1। उसके बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद difference between any two primes will be always greater than equal to 2। Why? Because 2 is the only even prime number. So what happens? Because these two are the only consecutive prime number, others are go further ahead, no consecutive prime number. Yes, sir.
हाँ बोलो। तो आपको जो लॉजिक बोला उससे क्या हुआ? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, सो उससे क्या हुआ? So 2 and 3 are the only consecutive numbers. क्यों उसके बाद क्या Two is होगा? the only even prime number. सर ठीक है, 2 इज द ओनली Even or प्राइम odd. इवन। 2 is the only even prime number, उसके बाद हाँ, सारे हाँ, odd ठीक। रहेंगे तो difference 2 रहेगा ही। हाँ, उसके बाद सारे ऑड रहेंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद आप कोई भी प्राइम लोगे वो हमेशा ऑड रहेगा। तो अब कोई भी दो ऑड नंबर में व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 2. यानी ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, अरे sir. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब करें इसको, Yes, sir. Yes, sir. Yes. कॉपी करो। सर कॉपीड। लॉजिक क्लियर है? यस सर। हाँ sir. Yes, sir. ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ इसी में। सिंपल डायफेंटाइन इक्वेशंस। सिंपल डायफेंटाइन इक्वेशंस, ठीक है। देखो क्या होता है, फाइंड वैल्यूज ऑफ n such that n plus 14 by n plus 1 is integer। एक मिनट रुक जाओ। is plus 3 कर रुद्रेश, तुम क्लास में हो? रुद्रेश महापात्रा, रुद्राक्ष महापात्रा, तुम क्लास में हो क्या बेटा? सर n की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा। कैसे? सर क्योंकि अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो उनका एडिशन 15 और 3 से फिर देखो सॉल्व कैसे करने के करते बाद डेसिमल आएगा। लेट्स सी हाउ डू वी सॉल्व दिस। ठीक है, ध्यान दो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। Sir, n is equal to 3. देखते हैं सॉल्व क्या हो सकता है। आप सही हो, मैं प्रॉपर तरीका बता देता हूँ आपको कैसे किया जाता है। हमेशा पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, मतलब लॉन्ग डिवीजन कर दिया मैंने। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा? 1 प्लस 12 बाई n प्लस 3। यहां तक क्लियर है? Yes, बोलो। sir. तो Yes, ये sir. इंटीजर Yes, तो ये sir. इंटीजर तो ये इंटीजर कैसे बनेगा? अब अगर ये इंटीजर बने तो Yes. इफ 12 बाई n प्लस, सो आपको क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पर? 12 बाई n प्लस 3 इज इंटीजर। बोलिए यस और नो। 12 बाई n प्लस 3 इंटीजर कैसे होगा? अगर n प्लस 3 डिवाइड करेगा तभी ना होगा। यस सर। Yes, sir. Yes. n प्लस 3 डिवाइड्स 12 तभी होगा ना। अभी n प्लस 3 12 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? अब सर n इक्वल n टू प्लस 1। 3 अगर प्लस माइनस 1 हो तो डिवाइड करेगा। बोलो।
n प्लस माइनस 2 हो तो भी चलेगा, n प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो तो भी चलेगा। चमक रहा है क्या? n प्लस 3 प्लस माइनस 4 हो तो भी चलेगा। बताओ, n प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 तो भी चलेगा, n प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये बात चमकती है क्या? अरे Yes, sir. कम ऑन गाइस, चमका क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो -2। अरे इसको सॉल्व करोगे ना तो दैट इंप्लाइज 4 में और n की वैल्यू क्या -2. क्या आ रही है बताओ? 4 and -2. 4 आ रहा है, 4 थोड़ी ना आएगा, -4 एंड -4 -2. -2 ना। यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ? -1 -5 यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 और -6 -6. यहाँ पे 1 and 1 -7 and minus यहाँ पे 3 or 3 minus and -9 9 and यहाँ पे -15 5, 15. 9 and -15. चमका। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सर बोलो क्या क्या आंसर है? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन वो n के जगह पे वैल्यूज इंसर्ट करके? नहीं वापस बताओ, क्या 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 कहाँ से? सर वो आपने उधर वो टेबल में लिखा है ना, वो सब हाँ। वैल्यूज -4 -2, सर वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ये कैसे आया? खुद से Yes, करना, sir. देखना। n प्लस 3 इक्वल टू 1 तो n की वैल्यू कितनी आएगी? लीनियर इक्वेशन है ना, n इक्वल टू -2, n प्लस 3 इक्वल टू -1, n की वैल्यू क्या आएगी बोल? -4। चमका। n प्लस Yes, 3 sir. क्लियर है अभी? हाँ सर समझा। अब तो बताओ n की आंसर क्या क्या आ गया बताओ? व्हाट इज द आंसर्स? क्या क्या आंसर आया? -15 -15 -9 -7 -6 -5 -2 -1 0। बोलो 1 3 एंड 9। चमका गया? Yes, Yes, sir. sir. अरे बेटा चमका कि नहीं चमका? सर अंडरस्टूड। Yes, sir. समझे? आप लोग एक एक आंसर दे रहे थे ना। चमक रहा है कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, चमकता है कैसे करते हैं? Yes, sir. ठीक है। सर Yes, -4 sir. भी होगा ना? हाँ मिस हो गया होगा, वो डालो। कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ सही है अभी। क्लियर है? क्वेश्चन दूं मैं? हाँ सर वो 1 2 3 4 तो ठीक है, पर 6 से 12 वो नहीं समझा कैसे आ रहे हैं? तो n प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 4 उसके अच्छा, अगर n प्लस 3 प्लस माइनस 4 होगा तो 12 डिवाइड हो जाएगा ना प्लस माइनस 4 से। तुमको इसको पहले तुमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया 1 प्लस 12 बाई n प्लस 3। अब तुमको इसको इंटीजर करना है ना। हाँ सर। तो ये इंटीजर कब होगा? जब n प्लस 3 12 को डिवाइड करे। n प्लस 3 12 को डिवाइड कब करेगा? जब n प्लस 3 की वैल्यू प्लस 4 होगी तो डिवाइड होगा ना। यस सर। Find n such that n plus 13 by n plus 2 is integer. कौन सा माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बताओगे कुछ?
Sir, 9 and minus 13. बोर्ड पे क्लैरिटी है ना कि नहीं है? Yes, sir. Sir, -3, -5, -7, -15. ना Sir, -1, -3, -9 और -13. देखते हैं सबका आए तो बोलते रहो अपना अपना आंसर। सर -13, 9, -1 और -3। चलो आप सबने कॉपी कर लिया क्या ये? Yes, sir. रब करे। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन में आते हैं, ये मैं सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा फिर। n+13 बाई n, एक्चुअली अभी आप लोग का नाम नहीं जानता हो ना, वैसे दिक्कत हो रही है पाने में। ये इंटीजर है, ठीक है। और शशांक है क्या क्लास में? हाँ सर। हाँ शशांक कौन सा? वही जो उस दिन मिलने आया था, वही है ना शशांक? हाँ सर। हाँ ठीक है। n+13 बाई n+2 को इंटीजर करना है, कैसे करेंगे? n+2 + 11 upon n+2। अभी बताओ, ये तो 1 ऑलरेडी है, अब इसको इंटीजर करना है, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा बताओ? n+2 शुड डिवाइड 11। दैट मींस n+2 की वैल्यू क्या हो सकती है? +1। +1 n+2 की वैल्यू 11 -11 तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई बताओ? n की -1 -1 -3 n की 9 -13 ये बात चमकी क्या? Yes, sir. यस सर। शशांक चीज क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा आंसर दो सब लोग अभी, ठीक है? संडे तक मैं सबके नाम याद कर लूंगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं दो आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने को। 2n + 3 नहीं सॉरी 2n + 25 by n + 6 is integer। फोर्थ के लिए मुझे 2 मिनट समय दो। ये नहीं होगा ना, ठीक है सॉल्व करो पहले। Yes, sir, done. -7 -5 -19 7। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अभी मैं 10 मिनट का पॉज 5 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। एवरीबॉडी सॉल्व नाउ, कोई रेस नहीं है, सब लोग को सीखना होना चाहिए।
सर वो इंटीजर्स के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे ये वाला नहीं, राइट साइड। इंटीजर्स के आगे खाली बोर्ड है, उसके नीचे नहीं, वो A, B है ना, और वो A A, B R। ओह, कुछ दिनों तक तुम लोग मेडिकल शॉप पे जाके ना डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीदो, तुम लोग को राइटिंग पहचानने की आदत हो जाएगी, ठीक है? अरे जिसके पेरेंट्स डॉक्टर्स होंगे उनको वो तो राइटिंग पहचान ही दे रहे होंगे। थर्ड वाला शशांक हुआ? हाँ सर, बोला आंसर। बोला है, बता क्या है? -7 -5 -19 7। बढ़िया। बाकी लोग का कोई कंफर्म करो। हाँ सर यही है। सर Yes, करेक्ट है। same है। क्या है? बोलो क्या है? n इक्वल टू -7 -7 -5 -19 -19। सही बोल रहे हो ना झूठ बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं सर। सर सही बोल रहे हैं सर। अरे तुम लोग के बैच में मैंने वो डाला था वीडियो, हाँ जो सर। बच्चों हाँ ने सर। बनाया था, वो भी IIT जो बच्चे गए ना 25-26, उन्होंने ही बनाया था। इतना क्लियर है क्या सभी को? नहीं समझा हाँ सर सर। वाला। कौन सा सर थर्ड वाला। नहीं समझ रहा? क्या बताओ? बोलो क्या नहीं समझा, बताओ। 2n + 25/n + 6 ना, यस सर। तो क्या हो गया बोलो, कैसे करेंगे बताओ? वर्सी जैसे नीचे की थे। अरे लॉन्ग डिवीजन करने आता है ना, लॉन्ग डिवीजन वही कर रहा हूं मैं। ये बात समझ में आती है मैं क्या कर रहा हूँ बताओ पहले। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर समझा। बोल। अबे हाँ सर। सुन तो, लॉन्ग डिवीजन कर दो, क्या आ जाएगा बताओ? ये आता है ना करने? नहीं यार, ये तो आता ही है ना, वही किया है ना, यस सर। उसी का तरीका होता है। ये चमका? यस अरे सर। बोलो, तो अभी क्या हो जाएगा बताओ? 2 + 13/n + 6 को क्या होना है? इंटीजर। तो यस क्या सर। होगा बताइए? डिविजिबल बाय 13। तो क्या होना डिवाइड पड़ेगा बोलो? n + 6 की वैल्यू क्या होगी? +-1 या +-13। +-13। अबे चमकता है, ये नहीं चमकता है भाई। सर समझा अभी। सर वो उसको ब्रेक डाउन करने में गड़बड़ हो गई सुनो, थी। वो सबको गड़बड़ होती है, एक काम करो, लॉन्ग डिवीजन लगा दिया करो, ओके सर। ठीक है? गड़बड़ी ना हो। फोर्थ का बोल। आंसर 12 और 8 है। अबे रुक जा, ठीक है, बाकी लोग करने दे पहले। फोर्थ का आंसर बताओ।
12 and 8. अबे तुमने बताया फिर बता, रुको 2 मिनट। प्राज्वल करके एक बच्चा था ना क्लास में, मुझे याद आता है। सर प्रांजल में। प्राज्वल मालपानी या कासलीवाल, यस सर, मैं भूल यस ही गया कौन था प्राज्वल। सर, मैं था। हाँ सर सॉरी, प्रांजल। सर आंसर 2 और 6 है। तो मैंने क्या पता, रुक तो जा। हाँ बोलो भाई, फोर्थ का बताओ आंसर। हाँ सर। 2 सर और इसके 6 है। हाँ सर, 2 और 6 सर, और 4 और -4 और 0, 2 सॉल्यूशन है। दो आंसर तो दिख रहे हैं आते कैसे कि, चलो बताओ भाई, फोर्थ वाला हुआ नहीं हुआ। सर हुआ। सेम वही है ना, कुछ नया थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ नया हो गया क्या। ए बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 + बी। अरे चमकता है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बताओ। हाँ हेलो। यस सर। हाँ भाई। हाँ तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 4 + बी बाई B-1. B-1। क्या चाहते हो अभी आप चाहते हो कि ए और बी इंटीजर है ना। Yes, sir. व्हाट डू यू रिक्वायर कि ए एंड बी इज इंटीजर। तो बात इंटीजर। तो वही आ गई ना, बात तो वही आ गई। मतलब क्या बात आ गई कि 4 + बी बाई B-1 को क्या होना पड़ेगा बेटा, इंटीजर। हाँ सर। है ना। यस तब ये इंटीजर कैसे बनाएंगे, B-1 5 + 1 5. + 5 हाँ बहुत अच्छा। ये क्या आ जाएगा, 5 बाई B-1 1 + 1। + 5. + 1 = तो अब बताओ रे क्या होगा, B-1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, Plus minus +-1 1 plus minus +- 5. +-5। +-5 चमक रहा है। Yes, तो sir. बी की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, बी की 2, वैल्यूज क्या 2, क्या 0, आएंगी 6 बताओ। -4. 2 0. 0 2 0 6 -4। -4। और फिर ए का वैल्यू निकाल सकते हैं डाल के इसमें, बोलो चमकता है ना। Yes, sir. यस सर। अरे आपको क्वेश्चन की फिलॉसफी समझ में आ रही नहीं आ रही है, बताओ मुझे हाँ क्या सर। करना होता है। देखो समझेगा। अरे बेटा क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है। हाँ सर, यस क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। कॉपी करना तो कॉपी करिए, कॉपी कर लिए। हेलो। यस सर। रब करें। यस।
अभी सॉल्व करो। सर हो गया। रुक जा। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। how are we supposed to do? पहले डिवाइड करेंगे सर। कैसे डिवाइड करेंगे? लॉन्ग डिवीजन लगा दे। बताओ क्या होगा बेटा? n स्क्वायर प्लस 2n, ये कैंसिल होगा, क्या आएगा? 3n प्लस 8। अभी क्या आएगा बताओ? +3 प्लस 3। तो 3n प्लस 6, तो क्या आएगा? 2। तो फाइनली क्या आ गया बताओ? 2 + n + 3 n प्लस 3 प्लस, बोलिए, 2/n प्लस 2। अरे ये चमक गया ना सभी को? अभी क्या करना है इसको बताओ? इज इंटीजर। तो ये इंटीजर कैसे होगा बताओ? n प्लस 2 इक्वल टू +-1 या n प्लस 2 इज इक्वल टू +-2। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। सर n is equal to 0, -1, -3, -4. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रब करें? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करो। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में n के कितने 5 वैल्यूज थे क्या? 4 ही आएंगे ना बेटा। n प्लस 2 इक्वल टू +-1, n प्लस 2 इक्वल टू +-2। फिर मैंने n + 2 = 0 भी लिया। 0 कैसे ले सकते हो? डिनोमिनेटर में कभी 0 आता है? वो ऐसा है ना, n + 3 + 2/n + 2 है ना, अगर वो 0 भी हो जाता है वैल्यू फ्रैक्शन का तो n + 3 बच जाएगा। नहीं, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 0 कैसे हो सकता है? 2/n + 2 थोड़ा 0 करना है तुमको। ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना किसी भी वैल्यू ऑफ n पे। ये किस वैल्यू ऑफ n पे होगा? किसी वैल्यू पे नहीं होगा।
2/n+2 किसी भी n पे 0 नहीं हो सकता है ना बेटा। -2 पे बेटा -2 और अच्छा डाल हाँ, दोगे तो नॉट डिफाइंड होगा, सॉरी। हाँ सर चैट ऑप्शन डिसेबल्ड क्यों है? आप जो बोलना है बोलिए। ओके सर। चैट ऑप्शन में दिक्कत क्या है, लोग आपस में बातें करने लगते हैं, फिर वो चीजें कंट्रोल नहीं होती। ओके सर। सर इसके इनफाइनाइट रहेगा क्या सॉल्यूशंस? इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफिनाइट आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे? कुछ तो सॉल्यूशन के बारे में कुछ तो बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे क्या? कैसे किया आपने? 5a = 100 - 7b। E का वैल्यू 5 a = देखते हैं बेटा 7b/5 है ना? Yes, sir. यस सर अभी ये सर तो इक्वल टू 20 20 - 7/5b। हाँ a। अच्छा मैंने a और b इंटीजर दिया है ना, सॉरी a और b पॉजिटिव इंटीजर कर देते हैं। a और b पॉजिटिव इंटीजर। सर अगर b का वैल्यू अगर 5/7 लेंगे तभी b इंटीजर है ना। हाँ सर, हाँ ओके ओके। हाँ तो अब a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो b का वैल्यू क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, यस b का वैल्यू 10 हो सकता है, b का वैल्यू 15 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता है, नहीं सर। ठीक है। और बस खत्म हो गया ना फिर तो, बिकॉज b का वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद जब भी आगे बढ़ोगे तो अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता है? सर 15 लेंगे नेगेटिव तो हो जाएगा। -21 आ नेगेटिव हो जाएगा, जाएगा। तो ये ठीक है, नेगेटिव तो क्या आया वैल्यूज फाइनली a और b का? 5 और 10 और बोलो 13 हाँ 6। अरे क्लियर है क्या? यस सर। और अभी देखो इसका टॉपिक का यूज क्या होता है ना, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है? कि एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, ओके? वो बंदा गया मेले में। मेला मतलब पता है ना मेला क्या होता है? यस सर। यस हाँ सर। सर। फेयर, फेयर में गया, ठीक है? वहां पे 2 गेम है। एक गेम है मान लो स्केटिंग का, एक गेम है झूला झूलने का। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। उसको मेले में सारा पैसा खर्चा करना है, ठीक है? स्केटिंग करने का प्राइस जो है वो है 5 रुपया और झूला झूलने का जो प्राइस है वो है 7 रुपए। चमक रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हाँ क्या हो सर। गया? वो कितनी बार झूला झूल सकता है या कितनी बार स्केटिंग कर सकता स्केटिंग है? कर सकता है। आपको क्वेश्चन चमका क्या था? तो हाँ, पहला वाला सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला सेट क्या है कि वो 13 बार झूला झूल लेगा
और 5 बार स्केटिंग कर लेगा या 6 बार और 15। तो दिस इक्वेशन हैज गॉट वेरी मच प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। आप शॉप में गए, आपके पास 100 रुपए है, चेयर की प्राइस 5 रुपए है, टेबल की प्राइस 7 रुपए है, तो कितना कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हो। समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़ा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इसका इक्वेशन सॉल्व करने में। नॉर्मली आप क्या सोचते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, बट यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक और कंडीशन दे दी। क्या दे दी कंडीशन? पॉजिटिव इंटीजर। AB positive. AB positive integer. चमक रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये स्पेशली ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं इंटीजर बना बना के, ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। चलो ठीक है, अपन इतना ही करते हैं अभी आज के लिए। फाइन। और इतना ही करते हैं आज। होमवर्क भी मत लो। अभी आप लोग को होमवर्क दिया है ना ज्योमेट्री वाला, 7 से लेकर 10 तक वाला, वो खत्म करो। ठीक है। और मीडियन सर, का प्रूफ। हाँ, median मीडियन of वाला। होमवर्क हम derivation. डिस्कस करेंगे। कौन सा बेटा? वो सीक्वेंस सीरीज वाला, यस सर। वो वापस पढ़ाऊंगा मैं। लास्ट टाइम बहुत दिन बाद क्लास होती थी, 7 दिन बाद, तो मजा नहीं आ रहा था। अभी कैसा होगा, 2 3 बाद क्लास होगी, फटाफट ये हो जाएंगे। ठीक है। Okay. चलो, ओके, बाय Thank you, सर, sir. थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर, Bye, थैंक यू sir. सर।